and to hope that you all will be fine. So, dear students, before going to our lecture, we will have a short video on we will talk on the what is life, what is education for life. ये जो education है ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है और इसका मानी क्या है तालीम ज़िंदगी के लिए। तो इससे पहले कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आपसे जो हमारे चैनल है डॉक्टर रेस हम डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग, आप उस चैनल पे जाइए और वो हमारे जो वीडियोस हैं वहाँ देखिए और उनको जो वीडियोस हैं उनको शेयर कीजिए। वो साली होली एंड सोली रिलेटेड है एजुकेशन पर, और जहाँ जब आप शेयर करोगे तो बाकी जो बच्चे हैं वो उन तक पहुँचेंगे और वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मीन्स आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि एजुकेशन फॉर लाइफ की ये जो तालीम है क्यों ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। मीन्स व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से एजुकेशन फॉर लाइफ इज़ दैट I can present the problem and the solution is that the problem is that people in the traditional forms of education तो है कि usually approach it from the standpoint of just preparing a person for a job। तो हमारा यहाँ ट्रेडिशनल जो था यहाँ पर हम कहते थे एजुकेशन फॉर लाइफ। मीन्स हम एजुकेशन के ज़रिए से बच्चे को ट्रेन करते हैं ताकि इसका जॉब निकल जाए। मीन्स दैट हम क्या कहते हैं प्रॉब्लम इज़ दैट पीपल इन द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन क्या कहते थे यूजुअली अप्रोच इट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट, वो स्टैंड पॉइंट देते थे जस्ट प्रिपेयरिंग ए पर्सन, एक पर्सन को इंडिविजुअल को तैयार करते हैं फॉर ए जॉब के लिए। बट वन जॉब इज नॉट इज द डिफिनेशन ऑफ लाइफ। तो एक जॉब एक ज़िंदगी को डिफाइन नहीं कर सकती। मीन्स दैट एक अगर एक इंसान कोई जॉब करता है दैट इज नॉट मीन्स दैट कि वही उसकी ज़िंदगी है, वही उसकी ज़िंदगी को डिफाइन करता है। मीन्स वन इज जॉब इज़ नॉट द डिफिनेशन ऑफ वन इज लाइफ। ये मेरा स्टैंड पॉइंट है। नंबर 2 दैट इज इट इज़ द ओनली दैट विच एनेबल्स यू टू हैव एनफ मनी। तो यहाँ पर एक डिफिनेशन है जैसे कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं टू मीट योर नीड्स, आप उसके अपने उन पैसों से आप जो नीड्स है बेसिक नीड्स है ज़िंदगी के वो आप फुलफिल करोगे। मीन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इट इज़ द ओनली दैट विच एनेबल्स यू टू। तो आपने इसको यहाँ तक रखा है दैट एजुकेशन इज दैट वंस यू गेट द जॉब, वंस यू हैव योर मनी एंड यू बिकॉज ऑफ दैट मनी आप अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। आवर लाइफ एंड कंपेस ए मच ब्रॉडर एरिना दैट आवर कैपेसिटी टू लर्न जो है ना ई अर्न मनी। तो यहाँ पर है एन एजुकेशन इज सिस्टम and any education system that teaches only job skills or offers only intellectual information is neglecting the essential needs of the human beings. The solution is a form of education that trains us in that which is most relevant to us, how to find lasting happiness in life। तो ये इंपॉर्टेंट है how to find lasting happiness in life। अब यहाँ से समझो we definitely need proper training in how to live। ज़िंदगी गुजारने के लिए तो ट्रेनिंग ज़रूरी है। how to live skills such as how to find the right mat, तो जो राइट मेट है, हाउ टू रेज आवर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर है कि ये एक जॉब के ज़रिए से हम क्या करते हैं कि जब आप ट्रेनिंग लेते हो, आप फिर मेड लेते हो, शादी करते हो या बाकी आगे बच्चे होते हैं उनको ट्रेनिंग हाउ टू गुड एन एम्प्लॉय, हाउ टू गेट एन अलॉन्ग विद अदर नेबर्स, हाउ टू कंसंट्रेट आवर माइंड सो दैट वी कैन ड्रॉ सक्सेस इनटू ऑल आवर एंडिवर्स। तो ये एक ही नहीं है, आपकी यहाँ से वाइफ है, यहाँ से बच्चे हैं, यहाँ से सोसाइटी है, यहाँ से मेम्बर्स है, यहाँ से नेबर्स है। आपका माइंड कहाँ से जाएगा, हाउ टू कंसंट्राइज, तो क्या करेंगे आप आवर माइंड सो दैट वी कैन ड्रॉ सक्सेस इनटू आवर एंडिवर्स। मीन देयर आर मेनी स्किल्स दैट आर एसेंशियल टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर एडल्टहुड। तो बहुत सारे स्किल्स हमारे पास है, हमारी सोसाइटी में है जो जिनके ज़रिए से हम एक बच्चे को ट्रेन करते हैं जब वो एडल्टहुड में जाएगा। मीन इज दैट एंड द ट्रेडिशनल एजुकेशन मीन ऑफ देम आर कंप्लीटली इग्नोर्ड। एजुकेशन फॉर लाइफ इज अ सिस्टम दैट प्रिपेयर्स द चाइल्ड टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लिविंग एज ए ह्यूमन बीइंग। तो ज़रूरी है, मेरे कहने का मतलब ये जो आर्टिकल मैंने आपके पास रखा है एजुकेशन फॉर लाइफ हाउ टू लिव अप्रोच, इसका मतलब है हाउ टू लिव अप्रोच। मीन इज दैट एजुकेशन ये एक ऐसा प्रिपरेशन है, एजुकेशन इज अ लाइफ दैट प्रिपेयर्स सिस्टम चाइल्ड टू फेस चैलेंजेस। तो एजुकेशन के ज़रिए से जो बच्चे में, जो आपके बच्चे में या किसी इंडिविजुअल में चैलेंजेस आएंगे दैट लिव ए ह्यूमन बीइंग, तो किस तरह से उन चैलेंजेस को ओवरकम करेगा और ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजरेगा। हेल्प हिम टू अचीव द बैलेंस एंड हार्मोनी इन ऑल दैट। What we are really talking about is preparing everyone, not just children, not truly maturity. This is a matter bigger than concept that coming of age. तो coming age में better concept है, जैसे as defined in the book Education for Life, maturity is ability to relate appropriately to other relatives that one's life. You will find that even people of advanced years are often childish and immature with regard to the definition. Yes, तो बहुत सारे पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी वो immature है। Means that you can see this ability to relate the others' reality reflected in the people's conversation. Many times जब आप दूसरों से बात करते हो तो वहाँ से आपको वो सारा मिलता है ना कि इसमें क्या कितना स्टैंडर्ड है, क्या रियलिटी है, क्या ये चाहता है। Many times someone will try to discuss a topic from the different points of view but all they are really doing is hampering on their own positions. When a person has achieved the kind of the maturity we are talking about, he is able to listen to others, absorb when they are saying and to relate it what to already understand in order to come up with new insights. तो ये मेरे कहने का मतलब है दैट वो तो है चैलेंजेस है, बाकी चीज़ें हैं, नेबर है, वाइफ है, घर है, बाकी है, रिश्तेदार है, इंटेलेक्ट, मगर इंटेलेक्चुअल कहाँ है? इंटेलेक्चुअल इज देयर, कहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करोगे? वो कहाँ? क्या जॉब के लिए आपने इसको रखा है कि ट्रेनिंग के लिए आपने रखा है, पैसे के लिए आपने इसको रखा है? नहीं।
इसमें है दैट यू कैन सी दिस एबिलिटी टू रिलेट अदर्स रियलिटीज रिफ्लेक्ट इन पीपल्स कन्वर्सेशन। मेनी टाइम समवन विल ट्राई टू डिस्कस अ टॉपिक फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत सारे तो अलग इसको व्यू करेंगे, बट ऑल दे आर रियली डूइंग इज हैम्परिंग ऑन देयर ओन पोजीशन। हर एक अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के उसको हाईलाइट करने की, डेवलप करने की, उसको पोजीशन मतलब शोकास्ट करने की कोशिश करेगा। मीन इज दैट व्हेन अ पर्सन हैज अचीव्ड दैट काइंड ऑफ मैच्योरिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, ही इज एबल टू लिसन टू अदर्स। तो ये चीज़ें हैं ना, जब वो दूसरों की बात सुनेगा, एब्जॉर्व व्हेन दे आर सेइंग एंड दे रिलेट टू इट व्हाट दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू कम आउट विद न्यू इनसाइट, तब तो नहीं जब उनका वो सुनेगा, जब वो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, मीन इज दैट वो इनसाइट कहाँ से आएगा? इनसाइट तब आएगा जब वो दूसरे का सुनेगा, पेशेंस होगा। इन दिस वे डिस्कशन कैन बिल्ड ए न्यू अंडरस्टैंडिंग फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, इजंट इट? तो डिस्कशन से ही है ना, जब हम आपस में डिस्कशन करेंगे, कोलैबोरेशन होगा, बाकी चीज़ें होगा, तो तब जाकर इंसाइट हो जाएगा ना। द एजुकेशन फॉर लाइफ इज सिस्टम ट्राइज टू पॉइंट आउट द वे टू मैच्योरिटी। It does not pursue to give maturity, but creates a mindset that will endure for the whole of life. Means it provides a direction of growth that people can take all the way into the old age and still keep growing, so that they find this way in the normal in the world of around them. So important point है, we find that basically we have 4 tools that enable us to relate to life. 4 चीज़ें हमारे पास है जो हम लाइफ के साथ रिलेट करते हैं. First, we have to recognize that since we live in a physical bodies, we can see our bodies as tools for helping to grow, isn't it? If we do not properly take care of our bodies, we may find them becoming our foes instead of our friends. Meaning that second, we find that second जो है इसमें we find that वो जो है ना, वो मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले मैं अपनी बॉडी पे फोकस करना है। मैंने जो एरिस्टोटल ने बोला क्रिएशन साउंड इन बॉडी, उसने नहीं बोला कि पहले उसको जहन बच्चे का तैयार करो, उसका क्रिएटिव बनाओ, वो मेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, जीनियस होना चाहिए। नहीं, उसने बोला पहले उसको फिजिकली दो, फिजिकली जब न्यूट्रिशमेंट दोगा, स्ट्रांग बनेगा, तब वो उसका माइंड बन जाएगा विद बॉडी। सेकंड, वी फाइंड दैट वी रेस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड विथ आवर इमोशंस। तो हम सेकंड क्या है? इमोशन। पहला क्या है? फिजिकल बॉडी। दूसरा क्या है? हम इमोशन से ना दूसरों को इमोशन के जरिए से हम फेस टू फेस करते हैं ना, दुनिया को, वर्ल्ड को, मेंबर्स को, इंडिविजुअल्स को, सिटीजन इंडिविजुअल्स को। तो हम इमोशन के जरिए, इफ वो इमोशंस आर ऑलवेज एजिटेटिंग बिकॉज ऑफ इंटेंस लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो वी विल रेस्पॉन्ड इमोशनली प्रेजुडाइज, वी विल नॉट हियर देम ऑब्जेक्टिवली। तो वहाँ पर तो जब हमारे पास इमोशन ऐसे होंगे जिनमें एजिटेटेड लाइक्स एंड डिसलाइक्स होंगे, तो उसमें तो कोई बात, उसमें तो है ना ऑब्वियसली, तो वो हमारे पास क्या होगा, तो वो प्रेजुडाइज, इमोशनल प्रेजुडाइज हो जाएगा। हम उनको ऑब्जेक्टिवली के लिए, हम सब्जेक्टिव तरीके से, बयासिस के जरिए से उन चीज़ों को समझ नहीं, उनकी इमोशंस को ऑब्जेक्टिव तरीके से मत समझिए कि मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने, किसी इंसान ने, किसी इंडिविजुअल ने आपकी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लिया है, जब आप उसको ऑब्जेक्टिवली सुनोगे तो आप उसका पर्सपेक्टिव भी रखोगे ना, उसको कोई मत प्रॉब्लम है, उसने ये डिसीजन लिया है, आप अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए किसी भी चीज़ को अपनी व्यू से परस्यू करोगे, दूसरे का उसमें जो है ना, उसने क्यों लिया है, उस सर्कमस्टेंसेस में क्या हालात थे, किस तरीके से लिया है, वो क्यों ये, तो वो चीज़ें है ना, वो ऑब्जेक्टिवली करने हैं ना, वी हैव, उसमें है वी मे हियर आवर ओन आइडिया ऑफ what they are saying, but if we have an emotional, if we have an, उसको बोलते हैं, if we have an emotional prejudice, we will not share them. Third, if we do not know how to use our willpower to overcome the faults in our lives, मतलब एक तो है, पहला है फिजिकल बॉडी, दूसरा इमोशन, तीसरा है ना जो आपका, अगर आपको अच्छा तरीके से नहीं आएगा ना इस्तेमाल करना विल पावर, how to overcome our faults and prejudices, जो हमारे goals हैं, or to set the goals and accomplish them, then we will never know fulfillment in life. तो तब तो हम जिंदगी में कभी उसका जो है ना एक्चुअल जो मीनिंग है जिंदगी वो नहीं समझेंगे। फाइनली, इफ वी डू नॉट डेवलप और इंटेलेक्ट, पहला है फिजिकल, दूसरा इमोशनल, तीसरा है विल पावर, लास्ट वाला है इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट तब जब डेवलप हो जाएगा, देन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली अंटिल वी डोंट हैव डेवलप्ड इंटेलेक्ट, means that then we can't understand the things clearly, and our life experiences will come through our minds in a dull way. वो हो जाएगा खराब, तो ज़रूरी होना ही होना है, उसमें तो प्रॉब्लम्स ही है, क्योंकि जब हमने इन चीज़ों को खोया है, इन चीज़ों को देखा ही नहीं है, किसी का हम इमोशन देखने की कोशिश करते हैं, मगर वो हम अपना रखते हैं उसमें पर्सनल, मगर उसका नहीं देखते, वो साइड से नहीं देखते, हम एक साइड चीज़ों को हम दो तरीके से नहीं देखते, हम एक ही साइड अपनी पहलू से देखते हैं कि क्या होना चाहिए, मगर दूसरे तरीके से भी देखना है ना कभी कभार। तो फिजिकल, इमोशनल, विल पावर एंड इंटेलेक्ट, ये 4 चीज़ें हैं, देन वी कैन परस्यू लाइफ इन ए प्रॉपर वे। सो वी हैव दीज 4 बेसिक टूल्स दैट एनेबल्स अस टू ग्रो टुवर्ड्स आवर ग्रेटर मैच्योरिटी। तो इन जब ये 4 चीज़ें होंगी तो मैच्योर बन जाओगे, एक मैच्योर पर्सन बन जाएगा। द बॉडी, द इमोशंस, द फीलिंग्स एंड विल पावर एंड द इंटेलेक्ट। तो ये 4 चीज़ें जब इंसान में आएंगी तो उसका जो है
वो ग्रो हो जाएगा मैचर, वो इमेचर नहीं रहेगा, वो मैचर हो जाएगा. द बॉडी, द इमोशंस, द फीलिंग्स, द विल पावर एंड द इंटेलेक्ट. I have observed that the first 6 years of the child life tend to be the period of when they have to learn how to get their bodies under control, isn't it? Number one, you see a child of 4 running down as an asile and learning, cooking over a chair, falling over something because he did not know look down. It takes a lot of energy to know to somehow learn how to get this body working well for us. So ये चीज़ें हैं. During this period from 1 to 6 years, it is important to teach children how to use their bodies to grow in other ways of understanding. For example, a drama and a dance movement, especially in the first 6 years, can be extremely important because the child is learning with the bodies at this stage. If through drama they can act out positive attitudes, or through dances they can taught movements that help them express happiness, then they are learning in a way that appropriates to their level of development. They can show these kinds of the physical gestures that come with the selfishness, for example, and those that come with the being generous and kind. This can be done in an amusing way to that. It's a game that this can be done in an amazing way, so that it is a game and they can learn by imitation. तो छोटे बच्चे थोड़ा नो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो ज़्यादा कहाँ से सीखते हैं? कॉपी करने से, इमिटेशन से. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हम बच्चे में पहला फिजिकल डेवलप करेंगे, इमोशन डेवलपमेंट करेंगे, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करेंगे, मगर छोटे बच्चे कहाँ पर ज़्यादा सीखते हैं? इमिटेशन से. वो बड़ों को देख कर चीज़ें करते हैं. मीन्स दैट इसमें इन्वॉल्वमेंट है. Often we can observe that if a person is unhappy, जब एक इंसान unhappy होता है, he would tend to look down, to slump forward, or to learn on a table. But conversely, our physical bearing can also influence our thoughts and the feelings. ये important है. Means that जब कोई इंसान unhappy होता है ना, कुछ होता है, थोड़ा बहुत उसको प्रॉब्लम होते हैं, वो look down करने की कोशिश करता है, slump forward, learn on a table. But conversely, our physical bearing can also influence our thoughts and feelings. If you are feeling happy but slump forward with your head in your hands, you are more likely to become open to the thoughts and feelings of depression. It is on the other hand, you can sit up straight and look up. You will find that the posture helps your emotions and willpower. It is hard to feel that you have a strong will if you sit slumped over. But if you sit straight with your chest out, it is much easier to affirm that you are strong and able to comfort this difficulty, overcome the obstacle. तो ये important है. कोई प्रॉब्लम आई तो आपने छोड़ दिया सारा, आप कुछ नहीं कर सकते, तो अब तो ये हैवी हो जाएगी ये प्रॉब्लम आप तो कुछ नहीं कर सकते. तो दैट इज़ वाई जो ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे या साइकोलॉजिस्ट थे, फिलासफर थे, वो बोलते हैं कि प्रॉब्लम आई है आपको फिजिकली तो भी शो करना है स्ट्रॉन्ग. आपकी बॉडी गेस्चर से आपकी जो बाकी प्रॉब्लम्स है वो ओवरकम हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स ओवरकम सकते हैं. तो पहला तो बॉडी पे आपको शो करना है, बॉडी पे शो कर रहा है. ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट था जो मैंने आपको बोला. अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है. तो यहाँ पर है कि ये है कि मैंने बोला आपको वहाँ से आप निकल सकते हो ना, तब जाकर जब ये चीज़ें आप करोगे. दैट मीन्स इफ़ यू सिट स्ट्रेट विथ योर chest up, it is much easier to affirm that you are strong and able to comfort this difficulty or overcome that obstacle. Means that as the child matures and the intellect is brought into the play, it is very important to understand the effect of the physical postures on the mental disorders, mental functioning. तो यहाँ से कुल जब बच्चा थोड़ा बढ़ने लगता है तो वो खेलने जाता है, तो उसका है ना जो फिजिकल का उसका असर होता है कहाँ पर? मेंटल फंक्शनिंग. द सीट ऑफ द इंटेलेक्ट इज लोकेटेड एट द पॉइंट बिटवीन द एल्बोज और द फ्रंट लोब ऑफ द ब्रेन. तो ये जो फिजियोलॉजिस्ट से दैट ऑटोमेटिकली दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज फ्रॉम हियर वी रीजन. If we can learn to bring our energy up to this part of the brain, we find that we can think more clearly. If you allow our energy to sink forward, तो ये difficult है, deeply. The next tool of maturity is the feelings. तो इसमें अब feelings आएंगी that as these come into the play during the next 6 years of period from 6 to 12. At this time, it is just to instruct children through their feelings and to inspire them through stories of heroism and courage. तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें आपको it is essential to give them the fighting roles models to follow, to talk about the people throughout the history who have done inspiring, great and beautiful deeds. There are so many stories, but in our day-to-day age, it seems to be practical to show that these heroes will not have all that greater after all. It seems to be the synonymical philosophy of our times to bring people down to the lowest common denominator. I think that there are great things that man is capable of accomplishing, and we should explore the potential during these feeling years. Thus we have years from the 12 to 18, the terrible teens. This is the time when the children wants to express their own individuality. In this theory, at least it could be this beautiful time. But in our culture, in
so many times we see that these things are these are not working, these are not functional, these are not practical. So we, because of these circumstances, the child collapses in the circumstances where he can't say that I can't do it, I can't do it, because we have made education as an only job oriented. Not that is the intellectual development, that is a mental functioning, that is a creative thing, that is a, so we have avoided these things, and because of that we are crushed under this system. And our education system also are in this very much objective और in this very much biased condition. So hope that आपका जो ये मैंने एक राइट अप लिखा था आपको ये पसंद आया होगा. मेरा जो व्यूअर्स है, फ्रेंड्स है या जो एल्डर्स है, तो मैंने आपकी खिदमत में ये रखा है. और आप इसको अगर सुनोगे, आपके टाइम पास है, तो इसका आप ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, क्रिटिक भी लिख सकते हो. थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन मैंने लिखी है कि एजुकेशन फॉर लाइफ जो एजुकेशन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा खास कर है. एजुकेशन फॉर लाइफ हम उसको किस पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं, चाहे ट्रेडिशन या आज मॉडर्न में किस तरह से और चेंजेस क्या आई है, और उसको हमें किस तरह से लेनी थी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.